यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर, और ज्यादा समझना पड़ेगा, और ज्यादा जानना पड़ेगा, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। तो वेद क्या है? वेद ऐसे हैं, वेद बहुत टेक्निकल हैं, वेदों में सूत्र दिए गए हैं। वेदांत सूत्र नाम की भी एक बुक है, पहले वेद हुए फिर वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र भी लिखा गया, वेदांत सूत्र से व्यासदेव द्वारा लिखा गया। सारी चीज लिखी व्यासदेव द्वारा ही है। व्यासदेव कौन? व्यासदेव जो है श्री कृष्ण के साहित्यिक अवतार है, जिन्होंने इन सभी साहित्यों की रचना की, तो उनको साहित्यिक अवतार भी कहा जाता है। तो इसलिए क्या किया, सरल रूप में भगवत गीता दे दी गई, उनका पूरा सार निकाल के, कि अल्टीमेटली वो जितने सारे 4 वेद आपके बनाए गए हैं या उपनिषद जितने बनाए गए हैं, उनका जो सार दिया वो भगवत गीता में दे दिया, एक सरल लैंग्वेज में। किसने दिया? स्वयं भगवान ने। आप ये बताओ, गंगा में नहा के आदमी पवित्र होता है कि नहीं होता है? कौन कौन जानता है? गंगा में नहा के पवित्र होते हैं? गंगा कहां से आ रही है? गंगोत्री से। और कोई बता सकता है गंगा कहां से आ रही है? आध्यात्मिक जगत में कहां से आ रही है? विष्णु के चरणों से, भगवान के चरणों से। सोचो, जो चीज भगवान के चरण कमलों से आ रही है वो इतनी शुद्ध है। दुनिया भर के नासा के साइंटिस्ट आए आज तक पानी को देख रहे हैं, कितना निर्मल पानी है, जबकि कितने नाले गिर जाते हैं। मैंने पर्सनली नोटिस किया हुआ है, मैं ऊपर 4 धाम तक गया हुआ हूँ, मैं जानता हूँ गंगा में हरिद्वार से आने से पहले बहुत सारे नाले गिर चुके होते हैं, मगर आप हरिद्वार का सैंपल निकालिए, पानी खराब नहीं निकलेगा आपको, इतनी पवित्र है। जो भगवान के, नोट कीजिए, पॉइंट टू बी लॉर्ड, क्या कहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड है। अब हमारे कुछ वैसे भी विद्यार्थी है ना पीछे जो ये वाली लैंग्वेज समझते हैं, तो मैंने थोड़ा सोचा ऐड कर लूँ, बट प्रोफेशनल नहीं तो थोड़ा अटक जाता हूँ बीच बीच में। तो पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि चरण कमलों से आने वाली चीज को हम 5 लीटर की बोतल में भर के ला रहे हैं, घर में रख रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, अस्थियों का विसर्जन वहां कर रहे हैं, उसका इतना महत्व समझ रहे हैं। तो जो चीज भगवान के चरणों से आई है, जब उसकी वो वैल्यू है, तो ये चीज कहां से आई है? भगवान के मुख से। हालांकि भगवान के शरीर में किसी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि भगवान सत्य चित्त आनंद के विग्रह हैं। वहां ऐसा नहीं है कि कोई चीज अच्छा मुख से आई है तो अच्छा ये लेवल 1 वाली चीज है, ये चरण से आई तो लेवल 2 वाली चीज है। भगवान तो भगवान है, भगवान में किसी भी अंग से कोई भी चीज आ जाए हमारे तो चरणामृत के समान ही है। परंतु एक चीज जो चरणों से निकली है, अगर हम उसको इतना पढ़ते हैं तो सोचो, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से जो गीत गाया, यही गीता महात्म्य में एक श्लोक आएगा ये वाला, सोचो वो आपके मन को, गंगा आपको ऊपर से शुद्ध कर रही है। हालांकि उसका आध्यात्मिक महत्व भी अंदर से भी करेगी, बट गंगा आपको ऊपर से कर रही है। परंतु जो ये ज्ञान है, गंगा रूपी ज्ञान जो भगवान के मुख से है, ये आपके चित्त और मन के मैल को दूर करेगी, आपको अंदर से शुद्ध करेगी। तो अंदर से शुद्धि किस किस को चाहिए यहाँ पे? तो अंदर से शुद्धि के लिए ये गंगा है, मात्र 250 रुपए की, ऊपर से 50 रुपए का डिस्काउंट आज ही गोता मारने पे, है ना। मार्केटिंग भी करते रहने चाहिए ना बीच बीच में। क्या कहते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, है ना, रिटन बाय एसी भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद है। तो बीच बीच में हमें भी थोड़े ऐड देने पड़ेंगे ताकि आप प्रोत्साहित हो जाए ले आने के लिए। तो ये वो ज्ञान है, इसका महत्व ये, तो हमने भगवद गीता क्या है इसमें ये जान रहे हैं हम, ये क्या है और क्या है। और दूसरी बात यह कि मूल रूप से भगवद गीता का जो ऐतिहासिक महाकाव्य है, जो मैंने पिछली बार बताया था, ये कहां से आ रहा है? महाभारत से। तो पिछली बार मैंने बोला था 25 से 45, बस करेक्ट कर देता, टू बी करेक्ट, इट इज 25 से 42। भीष्म पर्व, महाभारत के अंदर भीष्म पर्व एक चैप्टर आता है, एक अध्याय आता है, उसके अंदर 25 से 42 तक जो श्लोक दिए गए, मतलब जो चैप्टर है, सॉरी, ठीक है ना, 25 से 42 जो चैप्टर है, टोटली 18 अध्याय हो गए। वो 18 अध्याय जो है भीष्म पर्व में से लिए गए हैं, जो भगवत गीता है। 18 अध्याय 700 श्लोक, नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता है। भीष्म पर्व से 25वें से 42वें अध्याय के अंदर, तो ये वो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक, और संस्कृत श्लोकों के रूप में, क्योंकि महाभारत जो है वो एक संस्कृत साहित्य है, महाकाव्य भी कहा जाता है उसको, ठीक है। और सबको पता है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचा गया है। और जैसा मैंने बताया कि ये चारों वेद और उपनिषदों का सार है, ठीक है। तो ये भगवत गीता है। तो आपने अभी क्या सीखा कि भगवत गीता है क्या, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, इसका उद्देश्य क्या है।
जो हमने आपको व्हाट्सएप में शेयर किया। तो अब हम जाएंगे इसका उद्देश्य क्या है, कि भाई ठीक है भगवत गीता तो ये है, अब इसका उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में क्यों हो। तो इसका उद्देश्य जो है वो है मानवता को अज्ञानता से उबारने के लिए, कि मानव अपनी जो अज्ञान अवस्था में अभी है उससे कैसे बाहर निकले, उसको कैसे जाने। हमारी आज की करंट, जिसको मैं बार बार जो रहा, हमारी आज करंट पोजीशन क्या है, इससे हम कैसे बाहर निकलें। तो अज्ञानता से हम कैसे उभरेंगे। तो जिस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पे एकदम गिर गया, कैसे गिर गया, रिश्तेदारों को देखा है ना, अरे ये तो भीष्म पितामह, इनकी तो गोद में हम खेले हैं, द्रोणाचार्य तो मेरे गुरु हैं, दुर्योधन दुशासन ये तो मेरे भाई हैं, इन्हें मैं कैसे मार दूं। कितने सारे उनके मित्र रहे वहां पे। तो उन्होंने ये सोचा कि अरे ये तो गिर गए, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, बल्कि उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया, तीर धनुष सब नीचे, सॉरी बॉस आई कांट डू इट। आपकी परिस्थिति, आपकी भी तो परिस्थिति कुछ ऐसी है ना, है कि नहीं, सही बताइए। जीवन में थोड़े से लपेटे पड़ जाए कहीं से, आप तुरंत हार जाते हैं। जॉब चली गई है, सबसे पहली चीज धंधा नहीं चल रहा है, घर परिवार में लड़ाई हो गई है, पिता से नहीं बन रही है, पुत्र से नहीं बन रही है, पत्नी से नहीं बन रही है, एक छोटी सी चीज के अंदर हम फंसे पड़े हैं। क्या होगा ये छोटी सी चीज का, हम टेंशन ले रहे हैं, हमारा बच्चा है, इसको 15 साल बाद कौन बड़ा करेगा, इसकी शादी कैसे करेंगे, इसकी पढ़ाई कैसे कराएंगे, दुविधाओं से घिरे हुए हैं, हमारी शादी कैसे होगी है। फलाना हमने सोचा था कि हमारा ये हो जाएगा, कोर्ट में हमारा केस लगा था, हमने सोचा था कि 2 साल में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, ऑफिस में हमारा प्रमोशन हो था, वो नहीं हुआ, ओहो अब तो मामला खत्म, बॉस हमें पसंद ही नहीं करता, गिर गए। और बस जीवन में मान लीजिए अलग अलग परिस्थिति है सबकी, किसी का जीवन सही नहीं चल रहा है, किसी की फैमिली सही नहीं चल रही है, तो अलग अलग है, मगर हो क्या रहा है, हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे ना। क्यों? क्योंकि हमने शाश्वत ज्ञान को जाना ही नहीं है। क्या होगा, चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चला जाए, अब उसके 18 साल के बच्चे को कौन पालेगा, उसकी शादी कौन करेगा, उसके परिवार को कौन देखेगा, उसके माँ बाप को कौन देखेगा, बीवी कौन देखेगा। आप बताओ, क्या उनकी दुनिया रुकती है? आज तक आपने किसी के घर में कोई चला गया, उसके किसी की दुनिया रुकती देखी है? या आपको अभिमान हो रखा है, मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूं, मैं चला जाऊंगा, देखियो तू यहाँ पे भाई, तो देखिए 5 दिन रोएगा मेरा मैनेजर। भाई साहब आपकी कोई वैल्यू नहीं है वहां पे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका रिप्लेसमेंट 2 दिन में तैयार हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप अच्छे वाले आदमी होंगे तो 1 महीने में रिप्लेस तैयार हो जाएगा, मगर आपका रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। तो ये मिथ छोड़ दीजिए, ये अभिमान छोड़ दीजिए, किसी के काम का नहीं है अभिमान। अपने परिवार में हम ओहो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। अरे महाराज आप चले जाओ, कुछ नहीं है, आपके जाति आपकी श्वास निकलती, चेतना बाहर आते ही आप हो जाओगे क्या हो जाओगे आप, बॉडी। अरे बॉडी को कहाँ रखना है, बॉडी को कहाँ रखना है, अरे वो बॉडी के जेवर उतार लिए कि नहीं उतार लिए, अरे बॉडी को लेके कहाँ जाना है, बॉडी, यू आर बॉडी, यू आर नॉट सोल। और आप बोल रहे हो माई नेम इज वॉट एवर XYZ, अभिमान बड़े इतरा के बता रहे हो, रण विजय सिंघानिया है ना, स्टाइल में बताते थे ना पहले, कुछ टीन एज में करते थे ये सब हरकतें बच्चे। क्या मतलब है इस बातों का, कोई मतलब है? हम कौन है जी, हम फलाने राजपूत हैं, हम कौन है जी, हम फलाने सेठ के बच्चे हैं, हम कौन है जी, हम फलाने ब्राह्मण कौन से हैं, सांडिल्य गोत्र से आए हैं, हम गर्ग मुनि के वंशज हैं, हम भारद्वाज के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। कहाँ है आपके महाराणा प्रताप, और कहाँ हो आप, कहाँ हो आप? जिस दिन मैं आपको भागवतम का पहला चैप्टर लेके बैठूंगा ना, भागवतम का पहला चैप्टर, भगवत गीता नहीं, पहला चैप्टर भागवतम का, लगभग 1045 वर्षों तक कम से कम नहीं तो शायद 54 डायनेस्टीज ने राज्य किया। बताऊंगा मैं कभी, वो टॉपिक ऐड करूंगा। कुछ नहीं था, सब बर्बाद, भगवान के जाति सब बर्बाद हो गया, कोई अपना अस्तित्व नहीं टिका पाया। वैसे मेरे पास अभी भी अवेलेबल है वो, मैंने अभी पीछे कोई क्लास दी थी लास्ट हफ्ते। तो कुछ नहीं टिकता है, जब इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राटों का नहीं टिका, द अशोक का नहीं टिका, तो आप कौन हो? दुर्योधन का नहीं टिका, युधिष्ठिर का नहीं टिका, तो आप कौन हो?
क्या वैल्यू है आपकी? हम जबरदस्ती के लेके बैठे हैं। तो क्या बात हो रही है कि हम अपनी समस्याओं से घिरे हैं, और घिरे होने के बाद हम सॉल्यूशन किससे मांग रहे हैं? एक ऐसे दोस्त से जिसको खुद नहीं पता है कि उसको अपने जीवन में क्या करना है, उसे अपना ही नहीं पता लग रहा है। ए भाई जॉब चलेगी, तू बता ना, वो अपनी जॉब अलग ढूंढ रहा है। किसी की अपनी बीवी से नहीं चल रही है, अपने दोस्त से बात कर रहा है, यार मेरी वाइफ से नहीं चल रही है, पैक लगा रहा है वाइफ से नहीं चल रही है। तुझे क्या पता, वो खुद लड़के आया पैक पीने के लिए यहाँ पे। यही तो परिस्थिति है। पिता से नहीं बन रही, वो दूसरे के पास चला गया, यार मेरा बाप तो ऐसा है, और कह रहा तेरा क्या, छोड़ मेरा तो तेरे से बड़ा वाला है। किससे मांग रहे हो आप सॉल्यूशन? किससे मांग रहे हो मुझे बताओ। तो प्रॉब्लम ये है कि आप गलत आदमी सॉल्यूशन मांग रहे हो ना, जिसको वो परिस्थिति के बारे में पता ही नहीं है। ये टीनेज में ज्यादा गलतियां होती हैं, ये गलतियां टीनेज में ज्यादा होती हैं। आप बीच में आप लोग बेटा स्कूल में हो, आप लोग कौन सी क्लास में हो आप? 8th में आप प्रभु जी, 10th में आप प्रभु जी, कॉलेज में कौन से? फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो टीनेज में ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो किसके पास जाएंगे? अपने मित्रों के पास जाएंगे। बट क्या मित्र ने सारी दुनिया देखी है? क्या मित्र को सारा अनुभव है? मजे की बात है, पिता को भी नहीं है। उससे भी कैसे बात करोगे? खुद शाम को पैक खोल के बैठ रहा है, आपको क्या बताएगा? दैट इज द प्रॉब्लम। अगर है तो आप जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे एक जैसे होते हैं, अच्छे भी हैं, तो भी अज्ञानता बस लगे ही तो हुए ना। 99 का चक्कर, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। असली ज्ञान कौन दे रहा है? अपने बच्चों को कौन सिखा रहा है? बहुत बाजी मिल रहा है। और अगर गलती से अच्छे माँ बाप निकल जाए तो बच्चा अपनी ही ट्रेन पकड़ के घूम रहा है, अरे छोड़ो यार, मेरी अपनी जिंदगी में कुछ चलने दो। तो हमें ये चयन करना है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा यहां तक आए हो, यानी कि जिज्ञासा आ गई है या आ जाएगी, तो आप उस अवस्था से तो बाहर आ रहे हो जिसके एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। बट अब ये है कि आपको असली ज्ञान लेना किससे है, ये बात आएगी आगे। मैं आपको सिर्फ रिलेट करवा रहा हूं कि आपने अपने जीवन में एक स्टेप ऊपर ले लिया है। आप यहां तक आ गए हो तो आपने अपने जीवन में एक स्टेप ऊपर ऑटोमेटिकली ले लिया है, ये मानो। आप जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप उनमें से नहीं रह गए हो। थोड़े बहुत पार्सल तो रहोगे, एक दिन में थोड़ा धुल के जाओगे, मगर आपने एक स्टेप ऊपर लिया है तो आप उस श्रेणी से थोड़ा ऊपर उठ गए हो। अब आपके अंदर जिज्ञासा जाग रही है, और कुछ में पहले से होगी, कुछ लोग पहले से ऑलरेडी कुछ कर भी रहे होंगे। सबके अपने अपने लेवल है। तो वो जिज्ञासा जब जागती है, जब सही व्यक्ति के पास जाते हैं तो हम सही ज्ञान लेते हैं। फिर तो यहां पर बताया कि जब वो गिर गया तो उसको किससे चाहिए? वो ज्ञान मांग रहा है, तो श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया है। क्या दिया है? वैसे क्या ज्ञान दिया कि भाई अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम यूं मत घबराओ, तुम अपने धर्म से पीछे हट रहे हो, तुम्हें युद्ध करना होगा। और क्यों करना होगा? भगवान ने युद्ध क्यों करवाया? भगवान को मजा आ रहा था, हैं? पबजी खेलेंगे आज। क्या कौन कौन से गेम आए बताओ मार्केट में जरा? आए हैं कुछ तो ऐसे खेलते हैं ना बच्चे, मैं तो गली में बहुत देखता हूँ, वो लाउड स्पीकर में लेके एक दूसरे चैट करके खेल रहे हैं। भगवान को भी मजा आया कि चलो आज पबजी खेलेंगे, अर्जुन और दुर्योधन को लड़ाएंगे, भीम और दुर्योधन को लड़ाएंगे, है ना? अर्जुन और कर्ण को लड़ाएंगे, खट 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 खट, ओए ओए अपना तीर निकाल, तीर निकाल, तीर निकाल, हैं? अबे तूने वो ब्रह्मास्त्र वाला नहीं निकाला, ये कौन सा निकाल लिया? ये चलता है ना चैट में। खेलते नहीं करते? सच बताओ, पबजी देखा है? देखता है? इतने मासूम मैंने कभी खेला ही नहीं है। खेला ही नहीं, खेला। देखा, जानते तो होगे ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? खेला बच्चों खेलते हो, ऐसे ही करते ना। आप लोग तो बता सकते हो, ये लोग तो कह रहे बूढ़े हो गए। आप में से कौन खेलता है पबजी? पीछे वालों साथ खड़े कर दो, कर दो। नहीं खेलते कोई? आप में से किसी ने खेला पबजी गेम? नहीं खेला? खेला है? ऐसे ही होता ना, ऐसे होता। मैं तो बस देखा गली में, इसलिए ऐसे होता है ना। तो भगवान को मजा थोड़ी ना आ रहा था कि भगवान कह रहे हैं चल आज खेलते हैं। नहीं, भगवान कह रहे हैं भाई तुम्हारा ये धर्म है। भगवान को धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए कहा अधर्म को खत्म करना है, आज ही शुद्धि करनी है। आज आपके मन की शुद्धि करनी है, इसलिए हम यहाँ बैठे। यहाँ भी एक युद्ध हो रहा है आपका आपके मन के साथ। आपकी बुद्धि और आपके मन का युद्ध हो रहा है आज। आपकी बुद्धि स्वयं कृष्ण होगी और आपका मन अर्जुन है, जिसको आपको लगाम देनी है। ये शरीर भी एक भगवत रूपी रथ ही है, और इसके अंदर क्यों करना है धर्म की स्थापना? क्यों करनी है धर्म की स्थापना? इसलिए करनी है ताकि जो बाकी जो बचे हुए मनुष्य जाति है, समाज है, वो धर्म के पथ पर चल सके, धर्म को फॉलो कर सके। जो धर्म को फॉलो कर रहा है उसको संरक्षण मिले भगवान का। तो आप किसका संरक्षण कर रहे हो?
आप संरक्षण कर रहे हो अपनी वो आत्मा का, जो परमात्मा का अंश है। आपके अंदर परमात्मा का अंश है ना, आप आत्मा तो है ना, आपके अंदर आत्मा तो है ही। ऐसा थोड़ी ना आपका जीवन खत्म हो गया तो खत्म हो गया। आत्मा का जीवन नहीं रुकता है, आत्मा यात्रा करती रहती है। ये ज्ञान आपको दूसरे चैप्टर में बताएंगे हम, शायद तीसरे चौथे हफ्ते में आएगा वो ज्ञान। तो आत्मा को संरक्षण के लिए, आत्मा को धर्म पर लगाने के लिए, आत्मा के अंदर धर्म का वो ज्ञान उज्जवल करने के लिए, जो हमारा संबंध हम भगवान से भूल गए हैं उसको जगाने के लिए आपको युद्ध लड़ना है अपने मन से, जो चंचल है, जो भाग रहा है, जो विचलित हो रहा है, जो घबरा जा रहा है बार बार कि किसके बीच में फंसा दिया ये आज, ये कहाँ लाके बिठा दिया आज हमको। इतनी देर में तो कुछ और कर लिया होता, क्रिकेट ही खेलने चले गए होते, गर्लफ्रेंड से मिलने चले गए होते, या आज किसी ऑफिस में कहीं पे डेट थी लीड करते तो कल पैसे बन जाते 4। नहीं, उससे लड़ना है हमें, उससे बात नहीं बनेगी। तो वो यहाँ भगवान ने ज्ञान दिया कि भाई तुमको तो तुम्हारा कर्तव्य था युद्ध करना, तुम कैसे अपने गिरा सकते हो? अपने परिजनों के मुंह में बताओ, अपनी आप ये इंद्रियों के बस में बताओ। परिजन कौन? आपकी इंद्रियां, इसके मुंह में मत आइए। इंद्री का ये मन कर रहा तो मेरे को आज वो करना है, आंखों का ये देखने का मन है, मूवी तो देखेंगे, जवान का मन है अंडा खाने का तो खाएंगे, स्ट्रिंग पिएंगे, रेड बुल पिएंगे, हैं और कौन कौन सी ड्रिंक आती हैं, आज पिज्जा खाएंगे। सात्विक भोजन खाइए, यहाँ भी तो प्रसादी मिल रहा है, बाहर जाके पैसे खर्च करके खाओगे, यहाँ फ्री में खिला रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? वो भी भगवान को भोग लगाने के बाद खिला रहे हैं। जैसा मन वैसा नहीं, जैसा क्या कहते हैं, ऐसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसे विचार। तो करने ना अच्छे विचार करने, नहीं करने? किस किस को अच्छे विचार करने अपने? तो जब विचार अच्छे करने तो आपको ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये भगवान ने यहाँ पे बताया कि भैया तुमको युद्ध करने का निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि अब तुमने मुंह देखा और तुम गिर गए, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अधर्म की साइड खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि जानबूझ के किसी को मरवा दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि जो उस साइड खड़े हैं वो अधर्म की साइड खड़े हैं। आपकी इंद्रियां अधर्म की साइड हैं, उधर आकर्षित हो रही हैं। 12 बजे लड़की का यार इंस्टीट्यूट छूटता है, वो लड़की उस इंस्टीट्यूट से निकलती है, प्रभु जी कहाँ क्लास में फंसा के बैठ गए, मुझे लगा था ये दोस्त का था वो 11:30 हो जाएगा, 12 बजे उसके पीछे पीछे भी तो भागना है? यही चलता है यूथ में, तो यही चलता है। यूथ की सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। भाई हमारे टाइम में तो यही होती थी, अब थोड़ी बदल गई तो पता नहीं। अब व्हाट्सएप पे चैट, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, अलग अलग चीजें आ गई हैं, टिंडर फिंडर, पता नहीं क्या क्या आ गया अब तो मार्केट में। तो या किसी को भैया शाम को मीटिंग करनी है, किसी की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड, उसको डेट करनी है, उसके लिए तैयार होना है, ग्रूमिंग करनी है, सेविंग करवानी है, दाढ़ी बनवानी है। भाई संडे ही तो मिला है, आप उसमें भी आप यहाँ बुला के बैठा लिया है, बाकी काम भी तो करने जरूरी है। प्रभु जी ये किताब तो ठीक है, बाकी काम कौन करेगा? तो गर्लफ्रेंड को भी ले आओ, किसने मना किया है? हमने कोई टैग थोड़ा लगाया बाहर, आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सीख जाएंगी, दोनों को भगवत ज्ञान हो जाएगा, हमें बता देना, हम शादी भी यहीं करवा देंगे। अब वो एक अलग है कि 10 में से 8 लोग शादी नहीं करना चाहते, बाकी सब करना चाहते हैं। तो ये धर्म का मार्ग कहां से हुआ? ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं दिया कि मजे आ रहे हैं, मैं आपको बस ये बताने के लिए दिया कि अधर्म का मार्ग नहीं है ये कोर अधर्म का मार्ग है, और इससे आपको लड़ना है। और कैसे लड़ोगे? आप अपने मन को काबू करके लड़ोगे। तो यहाँ पे कृष्ण ने ये ज्ञान दिया है हमको, गीता के माध्यम से ये ज्ञान हमें भी दिया जा रहा है कि भाई आपको, आपका ये शाश्वत कर्तव्य है कि जो परम आत्मा आपकी है, जिसका संबंध मुझसे है, उस संबंध को आप जगाएं, और मुझे प्राप्त करने के लिए जैसा मैंने बताया है आप उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें और उस पथ पर चलें, ताकि इस आत्मा का यानी कि आपका कल्याण हो, इस शरीर का नहीं कि मैं फलाना चौहान, फलाना राणा, फलाने सिंह, फलाने गुप्ता जी हैं, ये नहीं, ये सब नहीं चलेगा। कुछ नहीं है, ये बॉडी है। निकल जाओगे, चिपक जाओगे, कहीं से गिर जाओगे, फिर सबने बॉडी बॉडी बोलना आपको। अभिमान मत करो इस बात का। फिर उसके बाद प्रत्येक आत्मा और श्री भगवान के बीच सनातन संबंध को पुनर्जागृत करना, जो मैंने अभी मेंशन किया।
ये इसका उद्देश्य है। अभी उद्देश्य पे चल रहे हैं हम, और चरम लक्ष्य भी यही है हमारा। चरम लक्ष्य सिर्फ यही है जो मैंने अभी आपको बताया, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें और उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ करें, चाहे फिर आपको अपने परिचितों से लड़ना पड़े, पत्नी को पति से लड़के क्लास में आना पड़े, आपको अपने दोस्त और अपने माँ बाप से लड़के आना पड़े, आपको अपने गर्लफ्रेंड की डेट को डिच करके यहाँ पे आना पड़े, आपको आना पड़ेगा। बच्चे को थोड़ा ऊपर नीचे करके आ जाइए, बच्चे खेलने जाते हैं, प्ले करने जाते हैं, बच्चों को ले जाना है, या तो बच्चे को यहाँ लाएं या तो थोड़ा सा शेड्यूल को ऊपर नीचे करें। फिर ऐसे ही जीवन में आगे आगे और जो आपकी कुरीतियां बाकी सब आप पर्सनल जानते हैं ना, मैं तो यहीं तक व्यक्तिगत रूप से यही जानता हूँ ना, तो मैं उतना ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अब इसके आगे आपको विचार करना है कि आपके जीवन में ऐसा क्या क्या है जिससे आपको युद्ध लड़ना है। तो आप अर्जुन बनेंगे, टॉपिक था ना हाउ टू बिकम अर्जुन, आप अर्जुन बनेंगे ऐसे, वो सिखाया जाएगा आपको धीरे धीरे। फिर अब थर्ड टॉपिक आज का, कि हमें भगवत गीता को समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। कुछ रिलेटेड ही होगा जो भी हमने पिछली बार में डिस्कस किया, समथिंग रिलेटेड ही होगा। भाई हमें अपनी आत्मा का संबंध भगवान के साथ स्थापित करना है, जानना है, परंतु उसके अंदर एक बात है कि मनुष्य जीवन अति विशेष क्यों है, ये ही जीवन विशेष क्यों है, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि भाई मनुष्य जीवन ही क्यों क्यों, क्योंकि भगवान की भक्ति, ये जिज्ञासा वाली बात है। अब इसको जानिए। इवन दो इंद्र, ये जितने भी आपके देवगण होते हैं स्वर्ग लोक में, अलग अलग लोकों में, वो सब भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आप जो एपिसोड्स में देखते हो ना, ये मिथ है। भगवान के बाद मिलने जा सकते हैं मगर उनके धाम नहीं एंटर कर सकते। वो एक ही आदमी है जो धाम में एंटर कर पाता है, नारायण 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 नारायण, बिना एंट्री के, बिना गेट पास के भाई साहब ऐसे घुसे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी आंख मूंद के बैठे हैं, महादेव जी सो रहे, पार्वती संवाद कर रहे हैं, विष्णु जी आंख मूंद के, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे, ये आदमी कहीं भी नारायण नारायण करके घुसा जा रहा है। ही इज अ डिप्लोमेट, ही कैन एंटर इन एनी, डिप्लोमेट वीजा है ना इस आदमी के पास, कहीं भी जा सकता है ये आदमी। ऐसे आपके एस जे शंकर, एक तो लैंग्वेज 2 जानते हैं, 3 जानते हैं, ऊपर से भाई डिप्लोमेट वीजा है, कहीं भी घुस जाओ आप, कौन ही रोक रहा है। पाकिस्तान में तुम 10 दिन रह के आ जाओ, कौन ही रोक रहा है। सारी अंदर की जानकारी है ना इनको, इसलिए रॉ इनको जानकारी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जानकारी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे सजेशन लेती है ना। हमारे देश का संदेश ये दुनिया में पहुंचाते हैं, सही सलाह ये देते हैं। इन द सिमिलर फैशन नारद जी का रोल है, तो हमको ये समझना पड़ेगा। हमने बताया था ना कि गॉड इज द कंट्रोलर, द सुप्रीम लॉर्ड एंड पर्सनैलिटी इज द कंट्रोलर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो कंट्रोल कैसे करते हैं, अकेले थोड़ा ना कर रहे हैं। एक्सपेंशन तभी तो किए ना, हर डिपार्टमेंट दिया ना, बांटा ना। व्यासदेव को लिटरेचर डिपार्टमेंट दे दिया, जाओ लिटरेचर लिखो। प्रसाद के लिए आया वो एक बात करना, तो लिटरेचर डिपार्टमेंट दे दिया है ना। शिव जी को नरसंहार डेस्ट्रॉय का डिपार्टमेंट दे दिया, ब्रह्मा जी को कंस्ट्रक्ट करने का डिपार्टमेंट दे दिया कि आप चलिए संरचना कीजिए, क्रिएट कीजिए। विष्णु जी को पालनहर्ता बना दिया, आप मेंटेनर हैं, यू शुड मेंटेन इट। तो विष्णु जी भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो भगवान ने अलग अलग ड्यूटीज बांटी हैं सबको। तो सिर्फ मानव जीवन है जो अति विशेष है, क्योंकि मानव जीवन में ही आप भगवान के नाम का स्मरण करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ओनली दिस लाइफ, दिस ह्यूमन बॉडी कैन अटेन द गॉड। और किसी लोक में और किसी शरीर में ये अवस्था नहीं है। तो ये आप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको जानना है कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं कि आपको मनुष्य जीवन मिल गया।